9 काम जरूर से करना। माता रानी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिन 9 काम करता है, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी की कृपा रहती है। नवरात्रि बहुत नजदीक है और ऐसे में हर घर में इन दिनों माता रानी के आगमन की तैयारियां चल रही हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 रूपों को समर्पित होता है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की उनके भक्त पूजा आराधना उपासना में करते हैं। हम पूरे 9 दिन माता की पूजा पूरे विधि विधान के अनुसार करते हैं, तमाम नियमों का पालन करते हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। नवरात्रों में दोस्तों कुछ खास नियम होते हैं जो हमें पालन करनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है माता रानी हमारे घर में नवरात्रों में आती है। जो लोग स्थापित करते हैं, जो लोग नहीं भी करते हैं, माता की पूजा आराधना में रहते हैं, उन पर माता की कृपा बनी रहती है। साल भर माताओं की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन 9 रूप 9 फूल 9 नियम 9 उपाय भोग पूजा मंत्र सब कुछ जानेंगे। आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से यह भी जानेंगे कलश स्थापना कैसे करें, कौन सा मुहूर्त सही रहेगा कलश स्थापना का, और नवरात्रि के पूरे 9 दिन कौन से 9 काम भूल कर ना करें और कौन से 2 काम करना बहुत ही जरूरी है, कौन से उपाय को करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र किस दिन पहने चाहिए, किस तरह माता की पूजा करें, सुबह पूजा कैसे करें, शाम को पूजा कैसे करनी चाहिए, रात्रि जागरण का क्या महत्व है, संपूर्ण जानकारी आज एकमात्र वीडियो से प्राप्त होगी। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी कहीं दूसरी जगह से प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हम नवरात्रि के व्रत के दौरान बहुत सी गलतियां कर देती हैं जिसे माता रानी नाराज हो जाती है। तो सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बार बार हमें यह बोलना ना पड़े। प्रिय भक्त जनों, नवरात्रों में 9 दिन किन देवी को क्या भोग लगाएं, इसे अपने कलश का क्या करना है, खेतरी का क्या करना है, तमाम जानकारी देने जा रहा हूं। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें कुछ ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें कन्याओं का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की उपासना में रहते हैं और माता रानी की उपासना हम अपना आशीर्वाद देती है। 8वें दिन नोए वे दिन कन्या पूजन के रूप में कन्याओं की पूजा करती है। तो ऐसे में कन्याओं का दिल हमें भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं दुखाना चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब यह कि किसी का अपमान होने पर मां दुर्गा नाराज हो जाते हैं। नवरात्र की 9 दिनों में हमें कभी भी मां दुर्गा की मूर्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हम कलश स्थापना करते हैं, हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। ऐसे समय पर माना गया है कि कभी भी हमें घर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अखंड ज्योति में तो यह देखना पड़ता है कि अखंड ज्योत जलती रहे, इसी प्रकार से उसे नुकसान ना हो, बचना चाहिए। अगर आपके घर में भी माता के 9 रूपों की पूजा आप 9 दिनों में कर रहे हैं, नवरात्रि में आप व्रत में हैं, अगर व्रत में नहीं भी घर में कलश स्थापित ना करें, ऐसा करने से माता रानी नाराज होती हैं। माना जाता है कि घर में कलह करने से सुख संपत्ति सबका नुकसान होता है। तो नवरात्रि के दिनों में, खास तौर पर पूजा पाठ व्रत त्योहारों के दिनों में, हमें घर में किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। कलह की परिस्थिति बिल्कुल घर में नहीं बनाए। श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत निदाना। इसका मतलब लड़ाई झगड़े करने वाले घर में अश्लील माता दुर्गा नहीं ठहरती। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में नहीं करने वाला एक महत्वपूर्ण कार्य है, वह है भोजन में शुद्धता। आप व्रत कर रहे हो, आपके घर में कोई व्रत कर रहा है, भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक ही बनना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें और क्या नहीं करना चाहिए, हमें बाल नहीं कटवाने चाहिए और हमें अपने नाखून भी नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में यह सारे कार्य निषेध माने गए हैं, तो इस बात का आप बहुत ख्याल रखें। दूसरा, इन दिनों में जो लोग व्रत पूर्ण करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, उन्हें चमड़े से बनी हुई किसी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, ना ही इस्तेमाल में लाना चाहिए। उन्हें बैठने की वस्तु भी नहीं रखना चाहिए, और भी चमड़ी से जुड़ी हुई कोई भी चीज है। नवरात्रि दिनों में माता रानी के उपासना के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक जरूरी है। नवरात्रों के दिनों में शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। माना जाता है कि माता रानी की उपासना और लोग आमतौर पर अपने रखे नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो कोई ना कोई नया वस्त्र वह व्रत के लिए लाते हैं जिसमें पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करें, कोशिश करें
कि आप शुद्ध कपड़े नवरात्रि के 9 दिनों तक जरूर पहने। जानकारियां छोटे छोटे बहुत जरूरी हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप व्रत में हैं तो आपसे कई लोगों को तंबाकू खाने की आदत है। व्रत कर हैं, ऐसे में कोशिश करते हैं कि उनको भूख लगे रहना है और शाम को ही कई लोग करते हैं और लोग नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप तंबाकू का सेवन ना करें। किसी भी तरीके से आपको यह मांस मदिरा नहीं खा रहे हैं, हम और तंबाकू हो, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वह बिल्कुल ना करें। किसी भी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना है। नवरात्रि 9 दिन नवरात्रि में रहते हैं, वह फलाहार करते हैं, चाय पीते हैं और भोजन जल्द ही ग्रहण करते हैं। खाना खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि एक ही जगह पर बैठकर आपको खाना खाना चाहिए। यदि आपको ऐसा नहीं कि चलते फिरते आपको ही भी फलाहार कर ले और किसी भी व्रत में और खास तौर पर नवरात्रि में आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो माता रानी की उपासना के इन दिनों में हम इन छोटी छोटी बातों की जानकारी रखते हुए इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती। नवरात्रों के 9 दिन 9 देवियों की पूजा की जाती है। इन 9 देवियों के अलग अलग नाम होते हैं। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा कुष्मांडा स्कंध माता, कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री। इन सभी देवी 9 देवियों के अलग अलग भोग होते हैं। शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाइयां बेहद पसंद है। ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और सौंफ बेहद पसंद है। चंद्रघंटा मां को दूध और दूध से बने हुए भोग बहुत पसंद है, खीर बहुत पसंद है। कुष्मांडा मां को मालपुआ बेहद पसंद है। स्कंद माता को केला और शहद बहुत पसंद है। कात्यायनी देवी को शहद बहुत पसंद है। कालरात्रि को गुड़ बहुत पसंद है। मां गौरी को नारियल बहुत पसंद है। हलवा छोले बहुत पसंद है। सिद्धिदात्री को मां को आपके नव मतलब जो 5 तरह का जो पंचमेवा होता है वो बहुत पसंद है, तो पंचमेवे का भोग लगाए। इसके अलावा मां को पंचमेवे का भोग तो आप हर रोज भी लगा सकते हैं। पहले दिन शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाएं, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। ब्रह्मचारिणी को मिश्री और चीनी का भोग लगाने से बुध ग्रह मजबूत होता है। चंद्र ग्रहण चंद्र घंटा जो माता है उनके सामने अगर आप घंटी बचाते हैं और उन्हें घंटी जो है गिफ्ट के रूप में देते हैं तो आपके घर से कलेश खत्म होता है। कुष्मांडा मां को मालपुए का भोग लगाने से, गणपति को मालपुए का भोग लगाने से आपके घर में संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता को केले का भोग लगाने से, केले के पेड़ की पूजा करने से धन का आगमन होता है। कात्यायनी मां को शहद का भोग लगाने से और पूरा परिवार अगर वो शहद खाए तो आपके घर में मिठास आती है, अपनापन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। काल रात्रि को गुड़ खिलाने से राहु केतु और शनि अच्छा होता है। मां गौरी को नारियल अर्पण करने से नवग्रह अच्छे होते हैं। सिद्धिदात्री को काली तिल या सफेद फतिल की मिठाई बनाने से राहु केतु आपका अच्छा होता है। 9 देवियों के 9 रंग भी है। पहले दिन आपको सफेद और नारंगी कपड़े पहनने चाहिए। दूसरे दिन आपको लाल और सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तीसरे दिन आपको लाल, चौथे नवरात्रि पर आपको बैंगनी और 5वें नवरात्रि पर आपको सुनहरे पीले कपड़े पहनने चाहिए। छठे पर गुलाबी, 7वें दिन आपको सिलेटी और कत्थई कलर के कपड़े पहनने चाहिए और 8वें दिन आपको सफेद और बैंगनी कपड़े पहनने चाहिए। 9वें दिन आपको हरे और पीले। लेकिन 9 दिन मां का सबसे फेवरेट रंग सिर्फ और सिर्फ लाल रंग होता है। बाकी आपको भी रंग पहन सकते हैं। अगर कलश का पानी सूख जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। मिट्टी अक्सर पानी सोख लेती है। उसे कलश को उठाइए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डालिए, उसके ऊपर उस अपने चांदी का एक सिक्का रखा हुआ होगा, उसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। सुपारी वगैरह को अपने घर के मनी प्लांट में दबा दीजिए और उस कलश को पीजिए। पूरे घर में उस कलश के पानी को छिड़किए। सुपारी, लौंग वगैरह पेड़ के नीचे मनी प्लांट में दबा दीजिए। कलश जब भी खाली हो जाए तो उसे मौली बांधकर उसमें एक छेद कर उसमें एक तुलसी का पौधा लगा दीजिए या मनी प्लांट का पौधा लगा दीजिए। खेतरी को थोड़ा सा तोड़कर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। बाकी खेतरी को निकालकर मिट्टी को अपने गमलों में रख लीजिए और बाकी खेतरी को निकालकर आप गाय को खिला दीजिए। माता रानी को जो श्रृंगार आपने चढ़ाया है वो छोटी छोटी कन्याओं को दे दें। नारियल तोड़े और खा लें। अखंड ज्योत का जो घी है उसको आप एक साफ डब्बे में भर कर रख लें। जब अखंड ज्योत शांत हो जाए, जब भी कोई बीमार हो, तकलीफ हो, तो आप उस व्यक्ति को वो घी से मालिश कर सकते हैं या उस घी में थोड़ा सा टा मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। कलश में भरे हुए जो जल है उससे कन्याओं के ऊपर छिड़काव जरूर करें। वह पानी अपने ऑफिस और व्यापार क्षेत्र में भी जरूर डाले और आपके जीवन के अंदर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। तो उम्मीद है
आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको क्या क्या देवी को भोग लगाना है और क्या क्या बचे हुए सामान का करना है। जो पैसे आपने मां के सामने रखे, या तो किसी छोटी कन्या को दे दीजिए या उसे सोने चांदी की कोई चीज खरीद लीजिए। अगर आपके घर